बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में खुश आमदेद। आज बात हो रही है मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और उस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमतों को सरकारी सतह पर, निजी सतह पर, NGOs को, तमाम स्टेक होल्डर्स को क्या किरदार अदा करना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है क्योंकि वसाइल कम होते जा रहे हैं लेकिन आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं हमारे, उनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बढ़ती आबादी को कंट्रोल किया और वसाइल की जिस तरीके से तकसीम की है, एजुकेशन सेक्टर में जो इन्वेस्ट किया है, जिसके नतीजे में उनके पास अब बेहतरीन HR भी मौजूद है और साथ ही साथ जो तालीम का मैदान है उसमें आगे बढ़ के वो अपने मुआशी मसाइल पर काबू भी पा रहे हैं। हमारे साथ पैनल, बड़ा मोज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। सेंटर पैरामिन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नईमुल ज़फ़र साहब हैं इदारा शुमारियात के सबा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और समन राय साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, DG हैं पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर की। इसी मौज़ूआत में हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नईमुल ज़फ़र साहब, जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे थे, ज़रा उसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लें कि जो इस वक्त हमने सेंसस कर लिया है उसकी बुनियाद पे क्या हुकूमत के सामने पॉलिसी बनाने के लिए, कानून साजी के लिए अब मुकम्मल डाटा मौजूद है कि हम किन एरियाज़ को फोकस करना है आबादी कंट्रोल करने के लिए, वसाइल की तकसीम कैसे करनी है, एजुकेशन के अगर इदारे हमने कायम करने हैं तो किस एरियाज़ में किस आबादी के तनासब से हमने कायम करने हैं। ये सारा जो डाटा है ये हुकूमत के हवाले किया जा चुका है। जी हाँ, इसमें से कुछ हो गया और कुछ में अभी, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह का डेटा है। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल या मैनेज करना एक मरबूत पॉलिसी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप खाली फैमिली प्लानिंग पे करें, खाली सेहत पे करें, खाली मैरिज एज पे करें, खाली तालीम पे करें। ये आपको मल्टी सेक्टोरल काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ जो आबादी की अफजूदगी का जो शरह नमू है सबसे ज़्यादा है, वहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी वजूहात क्या हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ अर्ली मैरिज है, जैसे अभी एक साथी ने कहा था कि आप फिर अर्ली मैरिज को या मौलवी को पेनलाइज करें कि कैसे कर दी। अगर इसकी वजह है कि वहाँ फैमिली प्लानिंग का फंक्शन इफेक्टिव नहीं है, लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है, तो आप उसको देखें। अगर वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो तो खैर इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा दूरस है। तो ये सारी चीज़ें कि किस किस जगह कौन कौन सी सोशल सर्विस डिलीवरी के इदारे काम कर रहे हैं और जो डिमांड है, आबादी की जो डेंसिटी है उसके मुकाबले में वो कम है या ज़्यादा है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, इससे भी लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे PBS इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ्स, ये इस फिस्कल ईयर से आगे हम नहीं जाएंगे, ये सारे स्टेक होल्डर्स को मुहैया कर देगा, बल्कि अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। तो गवर्नमेंट अगर डेप्रीवेशन को देखना चाह रही है, उसकी नेचर देखना चाह रही है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो मैंने भी अर्ज़ किया कि ये अगर आप मसला हल करेंगे तो ये मल्टी सेक्टोरल है, मरबूत आपको काम करना पड़ेगा। कोई आपने वो चारपाई देखी होगी बारिश में भीगी हुई, किसी एक कोने में बैठे तो दूसरा उड़ जाता है। तो ये चारों कोनों पे आपको 4 पहलवान बिठाने पड़ेंगे, एक से मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसका जायज़ा लें, हम उसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके कोरिलेट्स देखें, वजूहात देखें, और उसके बाद उसमें प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट की सूरत देखें, फिर गवर्नेंस भी देखें। खाली पैसे दे के नहीं हो जाता, जब तक आप इसको इंश्योर नहीं, और फिर जो गलत करता है या परफॉर्म नहीं करता तो फिर उसको सज़ा भी दें। जो पाकिस्तान में सज़ा का कल्चर कहीं नहीं है, ना टीचर की अकाउंटेबिलिटी है। आप आउट ऑफ स्कूल को अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी पैदा होता है कि जो डाटा मौजूद है उसमें कितने फीसद आबादी में इजाफा हो रहा है और कितने वो लोग हैं जो एजिंग पॉपुलेशन का शिकार हैं, कि बुजुर्ग हैं, और इसके बाद जो लोग बच्चे पैदा होते हैं, क्या कोई ऐसा डाटा मौजूद है कि वो कितनी सहूलियात लेकर जो है वो दुनिया के अंदर आते हैं, किन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक क्लास क्या उनकी है कि जो उनको जो है वो डील करने के लिए जिस जगह पर बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के घर पैदा होते हैं? जी, पाकिस्तान के हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बर्थ रेट क्या है, कितने लड़के कितने लड़कियां किस एज ग्रुप में हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने काम करने वाले हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने ना काम कर रहे हैं ना पढ़ रहे हैं लेकिन वो यूथफल में है, उसको हम यीट कहते हैं कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन ट्रेनिंग। ये सारा डेटा मौजूद है। फिर वो सोशल सर्विसेज पहुंचाने के जो इदारे उस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कितने काम कर रहे हैं, ये भी सारा जियोटैग मौजूद है इसके, और उसकी बहुत ही आसान विजुअलाइजेशन। तो मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया था, कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो बात ये है कि इफेक्टिवली इस डेटा को यूज़ करें और उसके बाद मरबूत प्लानिंग करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है डिजिटल सेंसस के बाद। पहले ही इस तरह मौजूद नहीं थी जब मैनुअल हम करते थे जब सेंसस। तो शमीम नकवी साहब,
जो बात अभी कानून साजी की गई कि कानून साजी नहीं है, फिर सूबाई हुकूमतों की अगर बात की जाती है वसाइल इन महकमों को देना, मैंने तो अक्सर देखा है कि हम डिपेंडेंट होते हैं जो है वो गैर मुल्की इमदाद के ऊपर भी, कि बाहर से पैसे आएंगे तो हम बहबूद आबादी जो है उसके ऊपर भी जो है खर्च करेंगे। हमारी अपनी तरजीहात क्यों नहीं बन पाती? जी देखिए, बात ये है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। बात ये, लोगों को ये एहसास नहीं है कि कोई चीज मुफ्त नहीं है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। मेरे ख्याल से जो बात कर रहे हैं, सेंसस में ये आना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ के बच्चों की जो ग्रोथ है उसके लिहाज से अगले साल 50 स्कूल बनाएं। सियासतदानों की जो है हाथ पैर फूल जाएंगे। वो अगर उनके और आबादी को ये पता हो जाए कि जी बना 2 स्कूल, तो वो सियासतदानों की ऐसी तैसी फेरनी शुरू कर देंगे कि हमें चाहिए 50 स्कूल थे, तुमने 2 स्कूल क्यों बनाए। वो फौरी तौर पे कुछ ऐसे एक्शंस करेंगे कि ये 50 स्कूल बनाने की तादाद को कम किया जाए, इसलिए 50 स्कूल नहीं बनने वाले, इसलिए 50 स्कूल बनाने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये 50 स्कूलों की डिमांड कम करने के लिए आबादी कम करनी पड़ेगी। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का डाटा देते रहिए, ड्रॉप आउट्स का डाटा देते रहिए, टीचर जो नहीं मुहैया हो रहे उसका डाटा देते रहिए कि लोगों को एहसास हो कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। जब उन पे ये प्रेशर आना शुरू होगा, वो खुद ब खुद जवाबदेही को कम करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू करेंगे। इस वक्त तो सारे इंसेंटिव्स हैं टूवर्ड्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मेरे वोट बढ़ जाते हैं, भाई बड़ी अच्छी बात है। गुर्बत बढ़ जाती है तो वो मेरे पास ज्यादा आते हैं लोग, इससे कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो जाएंगे तो मैं उनके वोट नहीं खरीद सकता। जितना गरीब ज्यादा बढ़ता जाएगा, आज मुझे घी का डिब्बा देना पड़ता है, कल मैं सिर्फ घी की प्लेट पे वोट ले लूंगा। तो ये इस मुल्क के असली मसाइल हैं। इस तरीके से यहाँ किसको इनको इंसेंटिव है, को ये समझ है, यहाँ का सियासतदान को ही नहीं समझ। पहले तो उनको बैठ के एजुकेट करें कि इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुस्तकबिल इस चीज के अंदर है कि ये ना गैर इस्लामी है ना गैर आईनी है, और आपके लोगों को, अगर आपको अपनी लोगों से मोहब्बत है तो उसके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, राज़े खुदा है हमारे अकीदे के लिहाज से, लेकिन लाइबिलिटी नहीं बनाओ, इस आबादी को एसेट बनाओ। अगर इसको तालीम का जेवर नहीं दोगे तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल बनेगा, अगर इसकी सेहत सही नहीं रही तो ये माजूर बनेगा, अगर इसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी तो ये सपोर्ट नहीं बनेगा, अपने माँ बाप के लिए लाइबिलिटी बनेगा। बिल्कुल ठीक। ये समझाना जरूरी है। अगर उसको पोलियो के ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे, वैक्सीन नहीं लगेगी, वो एज नहीं होगी। अगर आप अर्ली चाइल्ड मैरिज करेंगे और अम्मा मर जाएगी हर साल बच्चे पैदा कर करके, तो 10 यतीम बच्चे भी हो जाएंगे डिपेंडेंट, और उसकी वजह से सोशल इल्स आ रही हैं। जितनी ज्यादा इल्स डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस नकवी साहब, हमारे यहाँ ड्रामा बनाए जा रहे हैं इन थीम्स पे। बिल्कुल ठीक है। मैं समर राय साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी मौजूद है, वसाइल की कमी भी आती है, फिर ट्रेंड स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है आपको, फिर लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों का आगे से रिस्पांस क्या है। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे एंकर पर्सन भी हैं, इस डिबेट का हिस्सा भी हैं। फवाद अहमद साहब ये कहते हैं कि जब वो जाते हैं कराची जैसे बड़े शहर में, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, एक एक झोंपड़ी के अंदर 15-15 बच्चे, उनकी माँ, पूरे घर वाले एक झोंपड़ी में, उनके लिए क्या वसाइल, कैसे सियासत फराहम कर सकती है? आई थिंक अगर मैं डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से पहले इससे आगे की बात है मलिक साहब, मैं थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन भी कर लूँ, मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा एक्सटेंशन भी कर लूँ कि कराची के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन उन इमारतों के अंदर सबसे तकलीफ दे चीज़ है कि 40-40 गज का, मतलब आप पंजाब के अंदर जो है वो मरले का और कुछ और हिसाब किताब रखते हैं, हम यहाँ पर गज की बात करते हैं। 40 गज से मुराद ये हुई कि 1 या 1.5 मरले का एक मकान के ऊपर, एक प्लॉट के ऊपर जो है वो 5-5, 6-6 मंजिल, जिस तरह किटकैट की चॉकलेट होती है, जिस तरह ये मोबाइल फोन है, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है कि पतली पतली सी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो लोगों के लिए फिर खौफनाक भी है, खतरनाक भी है। तो जहाँ तक आपने बात की, अगर कराची में कोई झोंपड़ी के अंदर लोग रहते हैं तो उनसे ज़्यादा तकलीफ में तो शायद वो लोग रहते हैं कि जब एक कमरे में 15-15, 18-18 लोग रहते हैं,
क्योंकि 40 गज का या एक आधे मरले का जो घर होगा जिसमें 5 मंजिल बन चुकी होगी, वो कितना को बड़ा होगा, जिसमें किचन भी मौजूद है, वॉशरूम भी होना चाहिए और जो है वो सोने की जगह भी हो। तो ये सारे मामला भी हैं। समन राय साहबा, मादरत आपकी बात मैंने काटी, तो काइंडली आप जो मलिक साहब का क्वेश्चन था उस तरफ आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया। आई थिंक सब बहुत वैलिड डिस्कशंस हैं, लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जहां पे फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज और सहूलियात की बात है, उस पर गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, उसको हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं। लेकिन एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि जितनी हमारी सहूलियात हैं, इनकमिंग क्लाइंट्स की तादाद बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ी है। तो लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वक्फा नहीं करे एक बच्चे और दूसरे बच्चे की जो पैदाइश के दरमियान एक डिज़ायर्ड गैप होता है, जिसके लिए हम हर वक्त मैसेजेस दे रहे हैं। फिर इसी तरह शुरू में मदर फीड की बात हुई, उसका ट्रेंड पाकिस्तान में नेगेटिव में जा रहा है। मदर्स आर नॉट फीडिंग देयर बेबीज एनी लॉन्गर। इसी तरह मेल इंगेजमेंट के फैमिली प्लानिंग यूज़र्स में आदमियों की रजामंदी कितनी है। तो आई थिंक जब हम कपल काउंसलिंग की बात करते हैं तो बहुत डिपेंड करता है कि मेल्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिबिट कर रहे हैं। तो हमारे जो स्टैट्स हैं, मिलियंस ऑफ विमेन आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द सर्विसेज, लेकिन जो हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हम फराहम कर रहे हैं, उसमें जो मेल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उनकी दिलचस्पी बहुत कम है। आई थिंक उस पर ज़्यादा हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के सोशो कल्चरल बैकग्राउंड में अगर देखें तो कोई भी कपल, खासतौर पे कोई भी खातून अकेले डिसीजन मेकिंग नहीं करती। तो इट इज़ ऑलवेज आई थिंक एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। तो आबादी की जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन करने में अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का बहुत अमल दखल है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो कपल ने शायद प्लान ही नहीं की या कंसीव ही नहीं की, लेकिन वो हो रहा है। तो आई थिंक अगर हम 5 मिलियन से ज़्यादा पर ईयर ऐड करें तो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को ही अगर स्लो डाउन कर लें, स्टॉप कर लें, तो आप इमेजिन करें कि बढ़ती हुई आबादी में कितना डेंट क्रिएट किया जा सकता है। डॉक्टर नीमू जफर साहब, ये बताइएगा कि अगर हम कंक्लूड करने की तरफ जाएं, अभी हमें जो चैलेंज है बढ़ती आबादी का, इसको हैंडल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाने चाहिए जो फौरी तौर पे इस वक्त रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वसाइल कम होते जा रहे हैं, ज़मीनें हम काट काट के उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं, हमें खुराक की किल्लत का सामना है, हमें पानी की किल्लत का सामना है, और दूसरी बढ़ती आबादी है। कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इस वक्त उठाए जाने ज़रूरी हैं? देखिए, उसमें कुछ तो फौरी नौयत के हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपका फैमिली प्लानिंग से है, कॉन्ट्रासेप्टिव से है, उनकी फैसिलिटीज़ से है। फिर कुछ आपके लेजिस्लेशन के और इन्फोर्समेंट के हैं कि आपने जो कम से कम उम्र की हद है 18 साल, मेरा ख्याल है सारे सूबों ने नहीं की है, सारे सूबे करें और उसके बाद उसको इन्फोर्स करें और उसके बाद सजाएँ दें। और तीसरी जो बहुत अहम चीज़ जिस पे मैं जिक्र कर रहा था, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सब जिक्र करते हैं, कोई इन स्कूल चिल्ड्रन का जिक्र नहीं करता और इसका जिक्र नहीं करता कि उनकी तालीमी इस्तेदाद, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की सूरत में, और उनकी जो मुफीद शहरी सोच, जो उनकी सोशल कॉन्शियसनेस है, जिसमें फैमिली प्लानिंग एक आस्पेक्ट है, वो कितना हम करिकुलम में बता रहे हैं और उसके बाद हम टीचर्स की ट्रेनिंग में, उनकी लेक्चर में, उनकी असेसमेंट में हम कितना उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तालीमी निज़ाम है जो आपका मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ आपको इससे बचा सकती है और इस चीज़ को थोड़ा, इसकी शिद्दत को कम कर सकती है, वो आपकी तालीम है। लेकिन वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब जो आपका एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम है वो आपका इफेक्टिव नहीं हो। सारे सूबे आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल चुके हैं। वो सिर्फ इस पर हैं कि हम एक स्ट्रक्चर बना दें। तो मैंने अभी अर्ज़ किया था कि हम 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को रोते हैं, उनकी हालत ज़ार तो देखें ना, जो भी स्कूल में है उनको क्या मिल रहा है। उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जब भी तो वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और उस पर कोई तफरीक नहीं है कि कोई काम करने वाली मेड हो वो भी प्राइवेट स्कूल में जा रही है, और जो मेरे जैसे लोग हैं जो रिलेटिवली वेल ऑफ हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो ये फेलियर है और उसकी वजह ये है कि हम सज़ा नहीं देते, अपने आप को असेस नहीं करते, उन टीचर्स को असेस नहीं करते। फेलियर ये है। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।